हमारी तो माँ सी मर गई और ईब ये उम्मीद है भाई यहाँ जिताएंगे तो हमारे काम फिर बनेंगे और एंड कभी बने। ऐसा आदमी पान का ही को नहीं, यो तो परिवार वर्ग है, जैसे ताऊ बाप भाई है, ऐसा आदमी है। जैसे नलवा परिवार था वैसे बरवाला परिवार भी जल्दी एक बहुत बड़ा परिवार हमारा बल्लेदार है, बल्कि बताइए को हमारा परिवार बड़ा होने वाला है। बिल्कुल एक नंबर की जीत होगी, सबसे कैंडिडेट और 90 हलकों में से सबसे बढ़िया जीत होगी। बढ़िया बर्ताव जी, बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया काम करें, नलवाल काम बहुत बढ़िया काम करें। अब वहाँ इतने अच्छे काम किए कि अब की बार चाहते हैं कि हमारे हल्के में भी वो आगे एक बार अच्छे काम करे। अच्छा, तो लगता है जीत पक्की है? जीत पक्की है। अच्छा, छाती में रणवीर जी है, रणवीर जी है, दिखाना खोल के। ये तो भाई छाती में अच्छा, पूरा फिर दिखाते ना, बंद क्यों कर रखा है? ना बंद नहीं है, खुला है, खुला है बिल्कुल। नलवा से भी बरवाड़ा में तगड़ी जीत होगी, डबल से भी डबल होगी। अच्छा, और गंगवा साहब को रोकने वाला नहीं है कोई। अच्छा। फूल खिला के छोड़ेंगे, फूल खिला के हाँ। और बरवाड़ा भी बना के छोड़ेंगे, अब विकास को ला के छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने 67 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद लगातार सभी प्रत्याशियों ने बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आज आपको लेकर के आए हैं बरवाला शहर में। वही बरवाला जहां से हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को टिकट दी गई है। आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो है बरवाला हल्के के अंदर गाजे बाजे के साथ पूरे धूम धड़ाके के साथ बिगुल फूंक दिया है चुनाव को लड़ने का। और आज से जो है तरीके से चुनाव लड़ना शुरू करेंगे। चलिए आज की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि रणबीर गंगवा किस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं अपने आने वाले इस चुनाव की। गंगवा साहब ऐसे शख्सियत हैं जिनको पूरे हरियाणा में विधानसभा सिस्टम कहीं सेट करते हो। हीरा है ये, तो मतलब जीत के निकलेंगे। इनकी छवि बहुत साफ सुथरी है और बहुत ही बड़े नेक इंसान है, मिलनसार है। इनके दरबार पर, इनकी कोठी पर अगर कोई भी आधी रात को चला जाए तो इनके दरबार खुले, जो भी काम है उनका, चाहे इनका लड़का हो या आपको, तो इनका चाहे भी कुछ स्टाफ मेंबर हो, आते ही मतलब सबकी सुनाई करते हैं, काम करते हैं और इनसे मिलनसार हरियाणा में टॉप के अंदर हैं, टॉप 10 में नहीं, टॉप 3 में मानो। ये इनसे मिलनसार कोई नहीं है, बहुत बढ़िया इनकी छवि है, बहुत बढ़िया साहब नेता। आप बताओ जी, कहाँ से हो आप? हम बाडोपट्टी से जी। बाडोपट्टी से हो? तो गंगवा साहब को भेज दिया, बीजेपी का पटका तो आपने पहन ही रखा है। गंगवा साहब को रोकने वाला नहीं है कोई। अच्छा। फूल खिला के छोड़ेंगे, फूल खिला के हाँ। और बरवाड़ा भी बना के छोड़ेंगे, अब विकास को ला के छोड़ेंगे। तो बरवाला में फूल पहली बार खिलेगा? बिल्कुल खुलेगा, है? खिलता ही रहेगा, खिलता ही रहेगा। बिल्कुल, कोई रोकने वाला नहीं है। नायब सिंह सैनी हरियाणा में दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री भी होगा। अच्छा, एक बात और कह रहा हूँ आपको। अच्छा, बताओ जी, आप कहाँ से हो? तलवंडी राणा से। तलवंडी राणा जी। तो आप बताओ, तलवंडी राणा में जैसे फिलहाल हम बाडोपट्टी टोल पे खड़े हैं, क्या मानते हैं यहाँ जो विधायक एक तरह से पूर्व डिप्टी स्पीकर को भेज दिया यहाँ पे विधायक के चुनाव में? जीत है क्लियर सर, एक तरफा जीत है। तलवंडी राणा में 2900 वोट है टोटल, 2000 गंगवा साहब के खुले वोट है। अच्छा, बरवाला जी कमल के लाए भेजेंगे गंगवा साहब को। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक जैसे बरवाला में, उकलाना में बात करें तो कमल नहीं खिला, लगता है कि गंगवा साहब यहाँ से टिकट लेकर आए हैं तो कमल खिलेगा इस बार? कमल पक्का खिलेगा जी। अच्छा। कमल खिल चुके हैं, टिकट मिलते ही कमल खिल चुके हैं। अच्छा, आप कहाँ से हो? बरवाड़ा से जी। बरवाला से हो? तो आप बताओ, बरवाला से आप हैं तो क्या मानते हैं इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? बहुत भारी जीत है जी गंगवा साहब की, अच्छा, पहली बार है? पहली बार पक्का? पक्का जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आप बताओ जी। बढ़िया आदमी है जी, नेक आदमी है और नलवा से भी बरवाड़ा में तगड़ी जीत होगी, डबल से भी डबल होगी। अच्छा, रोकने वाला नहीं है जी इनको। आप कहाँ से हो? गंगवा से। हाँ जी। है, गंगवा से। तो ये छाती में क्या है आपके? छाती में रणवीर जी है, रणवीर जी है। दिखाना खोल के। ये तो भाई छाती में अच्छा, पूरा फिर दिखाते ना, बंद क्यों कर रखा है? ना बंद नहीं है, खुला है, खुला है बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार एक तरह से बरवाला से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भेज दिया? हाँ बिल्कुल भेज दिया जी। यहाँ से बरवाड़ा से फूल खिलेगा, फूल खिलेगा बिल्कुल जी। पक्का खिलाओगे? बिल्कुल जी। अच्छा, हाँ। इस बात आप बरवाला हल्के में हो, बरवाला हल्के में जो कि एक तरह से भीड़ की अगर हम बात करें, ठीक है, रणवीर सिंह गंगवा के काफी तादाद में लोग दिखाने की बात हो रही है। आप अगर नलवा से आओगे यहाँ पे बरवाला में? नहीं, हम तो बरवाला के यही आसपास से ही हैं। अच्छा, कौन से गांव से हो आप? मैं बाडोपट्टी से। बाडोपट्टी से हो? तो बाडोपट्टी से तो क्या लगता है इस बार कि बरवाला में कमल खिलेगा? पक्का खिलेगा जी। अच्छा, हाँ, 100% खिलेगा। कैसे खिलेगा? ये बहुत अच्छा आदमी है जी। अभी जो बीजेपी का ये रणबीर गंगवा है, बहुत ही अच्छा है जी। अच्छा, हाँ, मिलनसार है। इसका पीछे नड़वल का था, वहाँ भी बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, यहाँ भी किएगा।
तो मुलाकात हुई है या सिर्फ सुने सुने हैं आपने? मुलाकात तो एक आधी बार हुई है जी। अच्छा, बढ़िया आदमी है जी, साहब। बढ़िया है। हाँ जी। नाम क्या है जी आपका? आशीष कहाँ से हो? बाडोपट्टी से। बाडूपट्टी से। आशीष जी, जैसे यहाँ से काफिला जाएगा बरवाला शहर के अंदर एक तरह से रणवीर सिंह गंगवा का, क्या लगता है काफिले में जो तमाम लोग हैं इसी एरिया से हैं या बाहर से हैं? इसी हल्के से जी। इसी हल्के से। हाँ जी। तो क्या रहेगा इस बार बरवाला में एक तरह से रणवीर गंगवा को भेज दिया? एक तरफा जीत होगी जी। वो सबसे बढ़िया कैंडिडेट है हरियाणा में। अगर सभी सीटों में अच्छे मार्जिन से जीतेंगे तो रणवीर सिंह गंगवा होंगे। अच्छा, तो क्या मानते हैं कि नलवा हल्के में इन्होंने जो काम किया, विकास कार्य किया, हालांकि वहाँ की जनता तो चाहती थी नलवा से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी ने इधर भेज दिया। वहाँ इतने अच्छे काम किए कि अब की बार चाहते हैं कि हमारे हल्के में भी वो आगे एक बार अच्छे काम करे। अच्छा, तो लगता है जीत पक्की है? जीत पक्की बस। अच्छा, आपको क्या लगता गंगवा साहब की जीत पक्की है बरवाला से? बरवाड़े से जीत पक्की है जी। पक्की है, कोई हराने वाला नहीं है? नहीं है कोई। हाँ हाँ जी, कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा, पक्का जीतेंगे? हाँ पक्का जीतेंगे। हाँ बताओ। बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पक्का जीतेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। आप जी? बिल्कुल एक नंबर की जीत होगी जी। सबसे कैंडिडेट 90 हल्कों में से सबसे बढ़िया जीत होगी। बढ़िया बढ़िया बर्ताव जी, बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया काम करें, नलवा हल्का में बहुत बढ़िया काम करें। आप बताओ कहाँ से हो? तलवंडी राणा हल्का बरवाला। तलवंडी राणा हल्का बरवाला। हाँ जी। क्या मानते हैं इस समय जो तमाम जो लोग आ रहे हैं हल्के से हैं ये? हाँ जी, हल्के के। अच्छा, हाँ। तो आज चुनावी शुरुआत कर दी उन्होंने एक तरह से, इस रैली के माध्यम से जाएंगे और एक तरह से मीटिंग होगी, कार्यकर्ताओं को आदेश दिया जाएगा, एक तरह से उनसे सलाह मशवरा भी होगा। लगता है बरवाला से वाकई में सीट निकलेगी? हाँ निकलेगी जी, खूब धड़ाके से निकलेगी। अच्छा, क्या ऐसा खास है गंगवा में? गंगवा बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे आदमी है जी। अच्छा, हाँ जी। तो पार्टी का डिसीजन सही है अपना खुद का हल्का छुड़वा के बरवाला हल्के में भेजने का? हाँ ठीक है जी, डिसीजन वहाँ भी किसी को देनी थी, यहाँ भी देनी थी। टिकट अच्छा। टिकट तो पार्टी को देनी थी किसी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अच्छा, आप बताओ जी, क्या मानते हैं? गंगवा साहब बहुत ही मिलनसार आदमी है। नलवा हल्के में पीछे भी लोगों ने उनको देखा है, वो काम कराने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, और बहुत ही काम कराने वाले आदमी है। बरवाला से 100% जीतेंगे। 100% जी। तो संजीव जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो चेहरे में तो हंसी बहुत अच्छी है आपकी, क्या लगता है ये हंसी वाकई में है या कहीं ना कहीं दिखा हुआ है? नहीं, दिखावा किस बात का है? अच्छा, देखिए हमारी संस्कृति है, हम तो इस संस्कृति पे चलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी धरती जो एक परिवार है, तो जैसे नलवा परिवार था वैसे ही बरवाला परिवार भी जल्दी एक बहुत बड़ा परिवार हमारा बल्लेदार है, बल्कि मैं तो ये कहूँ हमारा परिवार बड़ा होने वाला है। तो आज जैसे कि यहाँ पे बाडोपट्टी टोल में इतने तादाद में गाड़ियाँ, इतनी संख्या में लोग हैं, आज बिगुल बजा दिया, चुनावी एक तरह से टिकट मिल गई और बिगुल बजाने के लिए जा रहे बरवाला। हाँ जी बिल्कुल, और ये तो देखो लोगों का प्यार है केवल एक मैसेज के ऊपर। केवल एक ग्रुप में मैसेज किया था कि कल कार्यकर्ता की मीटिंग है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बाकी सारी चीजें आपके सामने है। तो क्या लगता है कि इस बार रणवीर सिंह गंगवा को भारतीय जनता पार्टी में, क्यों बरवाला से अभी तक कमल नहीं खिला, तो कमल के रणवीर सिंह गंगवा ही खिला सकते हैं, इस भरोसे के साथ भाजपा ने भेजा है बरवाला में? देखिए टिकट देना तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, और वो निश्चित तौर पे उन्होंने कुछ सोच के दिया है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो जैसे कि नलवा में आप लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए, विकास किया, वहाँ के लोगों को जैसे पता चला कि हल्का बदला गया, कई लोगों के आंखों में आंसू भी देखा गया और वो लोग नहीं चाहते थे कि नलवा से गंगवा साहब को शिफ्ट किया जाए। अब जैसे फैसला एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का था, क्या मानते हैं बरवाला की जनता जो एक तरह से वहाँ की तो दुखी है, लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था, क्या यहाँ पर किस तरह का माहौल है गाँव में जैसे आप लोग जाना शुरू किया आप लोगों ने? देखिए एक बार तो थोड़ा सा लगता ही है, बाकी वो सारे लोग आपके यहीं खड़े हैं, आपके बाहर ही खड़े हैं, और सारे अब दुगने जोश के साथ नलवा में भी और यहाँ बरवाला में भी सारे दुगने जोश के साथ मेहनत करेंगे। और नलवा के अंदर मैं तो जो इन जो साथियों का जो जोश और जो प्यार है, और जो बरवाला हल्के ने जो मैं अपनाया है और जो प्यार दिया है, मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार हर गांव में गया हूँ बरवाला के, तो उन्होंने जो प्यार दिया है, उनकी जो जोश है, उसको देख के मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बरवाला के अंदर इस बार पहली बार कमल खिलने जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ से विधायक थे जोगीराम सिहाग और जेजेपी को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, उनकी टिकट कटी है, और कहीं ना कहीं कल हमने बातचीत की थी, इस बार क्या कोई मुझे मलाल नहीं है, मैं तो चुनाव लड़ने की अब इच्छा नहीं है मेरी, और रणवीर सिंह गंगवा को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे। लगता है ये बातें थी या कहीं ना कहीं एक तरह से अपना जोगीराम सिहाग भी मैदान में आकर समर्थन देंगे? नहीं, बिल्कुल समर्थन देंगे, और जोगीराम सिहाग जी से हमारे कोई केवल राजनीतिक रिश्ते नहीं है, बल्कि पारिवारिक रिश्ते हैं। हमारा अच्छा अनजान है शुरू से ही, कोई आज से नहीं, वो बिल्कुल हमारे पड़ोसी भी है, सेक्टर 15 में उनका घर है, तो वो भाईचारा भी निभाएंगे, और पार्टी के नाते भी एक वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है पार्टी के, और वो सदा ही बीजेपी में रहे हैं,
और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो सभी निष्ठावान कार्यकर्ता है। और बरवाला में भी आपने देखा होगा जितने भी बरवाला के हमारे जो साथी हैं, जिस निष्ठावान जो या जो सीनियर जो कार्यकर्ता हैं, सभी वो साथ आपको दिखाई देंगे। जी, आप क्या कहोगे? आप लोग यहीं से हो, आप क्या मानते हैं उनका स्वभाव कैसे है? नलवा से, नलवा हल्के से। अच्छा, हाँ, आप कहाँ से हो? जेपी शर्मा जी, मैं तो हर इलेक्शन में आता हूँ बरवाड़ा। अच्छा, हर इलेक्शन में आप आते हैं, तो क्या मानते हैं क्या रहेगा? 2 बार उसके अपने सुरेंद्र पुनिया के इलेक्शन में भी आया हूँ, हर जगह आता हूँ। अच्छा, और हमारे भाजपा हाईकमान की जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, इसमें कोई फूट नहीं होती। जिसको वो मान ले उसी के पीछे सारे लगते हैं। तो बेशक जोगीराम सिहाग हों, बेशक अन्य नेता हों, सुरेंद्र पुनिया हों, सारे ही अपने प्रत्याशी को जिताने की भरसक प्रयत्न करते हैं और करेंगे। और बीजेपी हाईकमान ने यही सोच करके इनको यहाँ से खड़ा किया है कि इस हार को जीत में बदलना है तो रणबीर गंगवा ही बदल सकते हैं। जीत में बदलना है तो बरवाला में रणवीर गंगवा बदल सकते हैं। इसी उसके साथ बरवाला से उनको उतारा गया। आप क्या मानते हैं कि रणवीर सिंह गंगवा बरवाला में कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल पक्का खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे। रणबीर सिंह गंगवा हम खिलाएंगे हमारा है। कम से कम 30 से 40 हजार वोटों जीतेंगे। अच्छा, 30 से 40 पूरा भरोसा है आपको? बिल्कुल पूरा भरोसा है। अच्छा, कोरी जीत है हमारी, बिल्कुल कोरी जीत है, खुल के जीत है। कर्म के धनी है जी, मेन बात यह है। कर्म किस्मत में लिखवा के जाए, इसको कोई नहीं टाल सकता। अच्छा, किस्मत में तो लिखवा लिया जीतना है, लेकिन काम कैसे करते हैं जनता के? बढ़िया करते हैं जी, नलवा बहुत बढ़िया कराया। ये जो हम तो इसकी हम तो बाढ़ देखने आए हैं गंगवा साहब की। भाई हमें नलवे से नहीं जाना था, हमारी तो माँ सी मर गई। और ईब ये उम्मीद है भाई यहाँ जिताएंगे तो हमारे काम फिर बनेंगे और एंड कभी बने। इस आदमी पान का ही को नहीं, यो तो एक परिवार वर्ग है, जैसे ताऊ बाप भाई है, ऐसा आदमी है जी। जैसा अपनी असेंबली में 90 विधायक हैं, हमारे विधायक श्री रणबीर गंगवा जी के जैसा कोई भी नहीं है। और ये हर जगह जाते हैं, उनको मोह लेते हैं और बहुत मोह लेते हैं और इसको कोई आदमी इग्नोर नहीं कर सकता। और भारी मतों से हम यहाँ से बरवाला से भी जीतेंगे। और मैं नलवा हल्के का गांव भोजराज का बासिंदा हूँ और हम इनको जिताने के लिए और हमारे हल्के के बहुत आदमी आए हुए हैं और इनको भारी मतों से विजयी बना कर अपना आगे चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। आप बताइए क्या कह रहे थे बीच में? नलवा इलाके से भी हम कमल का फूल खिलाएंगे और बरवाड़ा से कमल का फूल खिलाएंगे। अच्छा, दोनों जगह से, दोनों तरफ कमल होगा। और इसलिए तो हमारे जो 90 कैंडिडेट है उनमें से ऐसा कैंडिडेट ये एक ही है, पहला कैंडिडेट है। ये लोगों का प्यार है और ये दर्शाता है कि निश्चित तौर पर हम बड़े अंतर से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और बरवाड़ा के अंदर पहली बार कमल खिलाने का काम करेंगे। ये जो आप जो देख रहे हैं लोगों का प्यार प्रेम, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब 5 तारीख आए और हम कमल का फूल का बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है, किस तरह से क्या? कार्यकर्ता तमाम कार्यकर्ता साथी वहाँ आएंगे और सबको बैठ करके मंथन चिंतन करेंगे, अगली रणनीति बनाने का काम करेंगे। जिस तरह से टोल पे आपका जो इस तरह मान सम्मान किया गया है, कहीं ना कहीं आपको एक तरह से भारी बताया जा रहा था, उस पर विराम जो एक तरह से लगा दिया। नहीं, बिल्कुल मेरे यहाँ जो नलवा हल्का और बरवाड़ा हल्का बिल्कुल अटैच है, बिल्कुल साथ लगता ही है। और सारे वर्करों का मेरे पास शुरू से आना जाना रहा है, सबसे मेरा प्यार प्रेम है और तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे। कि नलवा में भी प्यार इतना ही था, नलवा के लोग चाहते थे कि वहीं से आप चुनाव लड़े, लोगों के आंखों में आंसू भी देखी गई है। और फिलहाल बरवाला में तो बरवाला में उतना ही मान सम्मान आपको दे रहा है, लोगों से क्या आग्रह करेंगे? नलवा हल्का से लगातार, क्योंकि मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है और वो जो नलवा हल्का के जो हमारे साथी हैं उनका भी फायदा हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि सबकी भाईचारा प्यार प्रेम रिश्तेदारियां हैं। अब हम डबल ताकत से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और जो नलवे के जो जानकार है, जो रिश्तेदारियां हैं, जो आपस में आना जाना है, वो भी हमें इसका लाभ मिलेगा। तो आपकी छवि, आपका मिलनसार रवैया को लेकर लोग पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं और वही एक तरह से हाथ पकड़ के काम कराना, क्या वही जो नलवा में लोगों को आपने इजाजत दे रखी थी उसी तरह से बरवाला के लोगों को भी देंगे? कोई काम हो तो भाई हाथ पकड़ के करो लो। निश्चित तौर पर जब लोग अपना उम्मीदवार चुनते हैं तो काम करवाने के लिए चुनते हैं और उनका पूरा अधिकार होता है कि अपना काम हाथ पकड़ के काम करवाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास भी दिलाना चाहता हूं हमारे वर्करों को और बरवाड़ा हल्के की जनता को कि
1 महीना तो आप लोग प्रचार प्रसार करके चुनाव जीतने का काम करें और फिर 5 साल आपकी सेवा करने का काम मैं करूंगा। भाई बरवाला की ये सियासी खबर यहीं तक, आगे भी सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।